महिषासुर दल घातिनी रखो हमारी लाज। आन उबारो दुखन से आन सवारो काज। तुम बिन माँ कोई नहीं चले हमारे साथ। सुत के माथे पर धरो जननी आकर हाथ। देवी कवच। ओम नमः चंडिकाय। ओम से मार्कंडे जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में जो परम गुप्त और सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला साधन है, जिसे अभी तक किसी के समक्ष प्रकट भी न किया हो, उस साधन को मुझे बतलाइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, जो अत्यंत पवित्र, गोपनीय एवं संपूर्ण मानव समाज का कल्याण करने वाला तथा पुण्य फलदायक श्री देवी जी का जो कवच है, सो तुम मुझसे सुनो। किंतु पहले मैं तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी की नवो मूर्तियों के नाम बतलाता हूँ। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शत्रुओं के बीच युद्ध में घिरा हुआ हो अथवा महासंकट से त्रस्त होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका लेस मात्र भी अहित नहीं होता। जो मनुष्य भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। हे भगवती, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं, उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, देवी वैष्णवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और श्री विष्णुप्रिया लक्ष्मी जी हाथ में कमल धारण किए कमल पर ही विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए देवी ईश्वरी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर चढ़ी हुई है। इस प्रकार ये सभी देवियाँ सभी योग शक्तियों से युक्त है और अनेक प्रकार के आभूषणों रत्नों से विभूषित है। ये सभी देवियाँ क्रोध में भरी हुई रथ पर बैठी हुई दिखाई दे रही है। ये सभी शक्तियाँ दैत्यों का वध करने, भक्तों को अभय देने और देवताओं के हित के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, पाश, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम आयुध, धनुष आदि शस्त्रों को धारण करती है। हे महापराक्रम वाली, हे महाभय विनाशिनी, बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली और शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व में ऐन्द्री देवी, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड़गधारिणी, पश्चिम में वारुणी देवी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर से ब्रह्माणी और नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे की ओर से, विजया देवी पीछे की ओर से, बाईं ओर से अजिता और दाहिनी ओर से अपराजिता देवी रक्षा करे। उद्युतिनी शिखा की, उमा देवी सिर की, मालाधारी मस्तक की, यशस्विनी बोहों की, त्रिनेत्रा देवी बोह के मध्य की, यमघंटा देवी नासिका की, आंखों के मध्य की शंखिनी देवी, कानों की द्वारवासिनी, कालिका कपोलों की, कानों की मूल भाग की शांकरी देवी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठ की चर्चिका देवी तथा नीचे के होठ की अमृतकला रक्षा करे। सरस्वती जिह्वा की, कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ देश की, चित्रघंटा गले की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की, कंठ के बाहर नीलग्रीवा, नलकुबरी कंठ नलिका, खड़गधारिणी दोनों कंधों की, वज्रधारिणी भुजाओं की रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की, अंबिका उंगलियों की, समस्त नखों की शूलेश्वरी, कोक की कुलेश्वरी, महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी नाभि की, गुहा स्थान की गुहेश्वरी, पूत कामिनी लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। कटि प्रदेश की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंही, पैरों के पृष्ठभाग की तेजसी देवी, उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्थलवासिनी देवी रक्षा करे। दृष्टा कराली देवी नखों की, केशों की ऊर्ध्व केसिनी, कौमारी रोम छिद्रों की, वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस और अस्थि की, कालरात्रि आंतों की, मुकुटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मकोश की पद्मावती, श्लेष्मा की, चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नसजाल की और समस्त संधियों की अभय देवी रक्षा करे। श्री ब्रह्माणी मेरे शुक्र की, श्री छत्रेश्वरी देवी छाया की रक्षा करे। धर्मधारिणी देवी अहंकार, मन, रूप और बुद्धि की, प्राण की कल्याण शोभना देवी योगिनी, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की, सत्वरज और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करे।
चक्रिणी देवी यश कीर्ति धनुर्विद्या की, इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करे। सुपथा देवी मार्ग की, क्षेमकरी मार्ग में आई आपत्तियों से, महालक्ष्मी दरबार में, विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। यदि कवच में कोई स्थान शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना मंगल चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि कवच के बिना एक पद भी न चले, क्योंकि कवच से रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से अर्थ लाभ और सिद्धियाँ पाने में सफलता प्राप्त करता है। उस मनुष्य को अतुल संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति निर्भय हो जाता है और युद्ध में भी वह निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है। तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस कवच का पाठ करता है उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है। वह त्रैलोक्य में कहीं भी पराजित नहीं होता। ऐसा पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और 100 वर्षों तक जीवित रहता है। यह कवच मनुष्य के तेज और यश को बढ़ाने वाला है। उसके भयंकर रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जंगम कृत्रिम विषादी के भय से रहित हो जाते हैं। भूचर खेचर वरुण लोक में रहने वाले, कुक्षी में उत्पन्न होने वाले रोग, डाकिनी शाकिनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले डाकिनी ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरवादि अनिष्टकारिक देवता देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है उस मनुष्य के संतति जब तक यह भूमंडल, पर्वत, वृक्ष, वन को धारण किए हुए तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। देहांत के बाद वह उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, और फिर दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर सदा शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्या कवच संपूर्णम।